सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये हदिया दिया जाता है, मोहब्बत, बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। आप मुझे बताएं कि जो बच्चा बड़ा होकर पता नहीं क्या बनेगा, उसकी पैदाइश पर खुशी मनाने पे हम कोई रोक नहीं लगाते। और वो रहमतुल लिल आलमीन जो हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, हम उनकी खुशी ना, बात असल में मोहब्बत की है, बात असल में प्यार की है। इंसान को लड़ना, देखिए लड़ने का टाइम नहीं है, उम्मत लड़े ये वक्त नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। और फिर कुरान और अहदीस में वाज़े इशारात मौजूद है, वाज़े इशारात मौजूद है कि हर दौर में हुजूर की मिलाद मनाई गई। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया। ये जो कहा जाता है ना कि बिदअत हसना है, जिन बुजुर्गों ने इसको बिदअत हसना लिखा है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तो हुजूर की सुन्नत है। मिलाद मनाना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? पीर के दिन, ये हदीस पाक है, इसका इनकार किसी को नहीं है, सियासिता की रिवायत है कि पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है। और भी हुजूर ने वजूहात बयान फरमाई, लेकिन ये भी फरमाया कि पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई है, मेरी विलादत हुई है। अब आप मुझे बताएं कि हम साल में एक बार हुजूर की विलादत मनाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल में 52 मरतबा अपनी विलादत का दिन मनाया, यानी हुजूर ने हर हफ्ते पीर के दिन रोजा रखा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुमकिन है मेरी कौम के कुछ ऐसे छोकरे जिन्हें कुरान हदीस की मालूमात नहीं है, वो मुझसे फिर सवाल कर सकते हैं कि हुजूर ने रोजा रख करके मनाया, तो ठीक है ना, फिर हम भी रोजा रख करके मनाए। कुमकुमों की जरूरत क्या है, जलूस की जरूरत क्या है, झंडों की जरूरत क्या है, एहतिमाम की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं मेरे अजीज, दरअसल जिसका जितना फहम होता है वो उतनी बात करता है। देखिए मैं आपको एक बात आपसे बताता हूं। दरअसल इस्लाम में यह है कि किसी चीज की अस्ल हमें मिल जाए, किसी चीज का सबूत हमें मिल जाए। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह करना सुन्नत है, ठीक है, निकाह करना सुन्नत है, लेकिन आज जिस तरीके का निकाह होता है, इस तरीके का निकाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जमाने में कभी नहीं हुआ। लेकिन इस निकाह को कोई बिदअत नहीं कहता, इस निकाह को कोई हराम नहीं कहता, इस निकाह को कोई शिर्क नहीं कहता। हमें सिर्फ इतना सबूत चाहिए था कि निकाह करना सुन्नत है, और वो निकाह करने का हमें सुन्नत मिल गई कि हुजूर ने निकाह किया है। लेकिन आप मुझे बताएं हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसे निकाह किया? हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें बज़ाहिर कोई बारात नहीं थी, एक बात। दूसरी बात ये, मालेगांव वालों अपने लबो लहजे में बात कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें कोई अगवा नहीं था, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें कोई बारात नहीं थी, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें जो है ना वो अल्लाह अकबर नाश्ता कराने का कोई सिस्टम नहीं था, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें कोई शामियाना और मंडप नहीं था, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें जो इस तरीके की पुलाव बिरयानी की कोई दावत नहीं हुई थी, हुजूर ने जो निकाह किया था उसमें तो वलीमे में सत्तू खिलाए जाते थे। सत्तू अल्लाह के रसूल ने खिलाया, खजूर खिलाई। दिल पर हाथ रखकर ईमान लगती कहना। आप मुझे बताएं कि अगर बच्चे के वलीमा में या खुद के वलीमा में आप सत्तू खिलाएं तो आप मुझे बताएं कि 4 गालियां दे करके लोग जाएंगे और अवाम नहीं देगी। पहले वही कभी औकात नहीं रही तो काहे बुलाई इस्लामों के, ये बात हो सकती है ना? नहीं, हंसने की बात नहीं है। मैं तो मुर्गा खाने वाला रोज का आदमी और ये दाल और चना पीसा हुआ मुझे सत्तू खिला रहा है। आपसे पूछता हूं कि हुजूर के वलीमा में तो सत्तू खिलाया गया था, आज का वलीमा सत्तू पे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए, मिठाई बनाए तो कोई नहीं कहता कि ना बाबा मैं नहीं खाऊंगा, ये तो बिदअत है हुजूर अलैहिस्सलाम के यहाँ, बल्कि हुजूर की सुन्नत है। कोई साबित नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं अहले इल्म को कि अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी में हुजूर के दस्तरखान पर कभी 2 किस्म की डिश जमा नहीं हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिरके से रोटी खाई है, लेकिन मेरे आका
अलैहिस्सलाम के दीवानों मुझे बताओ, आज जब वलीमे में 4-5 डिशें लगती है, बल्कि खाना ज़ाय होता है, एक एक प्लेट 2-2 हज़ार रुपए की बनती है, ऑर्डर दिए जाते हैं, लोग 2-2 4-4 लुक़मे खा करके पूरी प्लेट फेंक देते हैं, उसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या उसको कोई हराम कह सकता है कि आपने 2 डिश क्यों बनाई, आपने 4 डिश क्यों बनाई, आपने 5 डिश क्यों बनाई? कोई उसको हराम नहीं कहता, कोई उसको शिर्क नहीं कहता, कोई उसको बिदअत नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए कि बस इतना मालूम करना था कि हुजूर का वलीमा हुआ है, हुजूर ने जिस शान से किया वो हुजूर का अपना, उनकी हुजूर की शान करीमाना थी। लेकिन आज दौर बदल गया, तकाजे बदल गए, अंदाज बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, लोगों की फिक्र बदल गई। हमें तो बस इतना चाहिए था कि निकाह हुआ और निकाह के बाद हुजूर ने वलीमा किया। अब हुजूर ने सत्तू पर किया, लेकिन हम बिरयानी पर करें तो कोई फतवा नहीं है। बस इतना है कि वलीमा हुआ, बस इस पर तुम पर छोड़ दिया गया। अब तुम्हारा ज़ौक़ है बस नाजायज काम न करना, लोगों का दिल खुश करते चले जाना बिला तमसील। हुजूर ने रोजा रख करके अपना मीलाद मनाया। अब अगर कोई खिला करके मीलाद मनाए तो रखने और खिलाने की बात नहीं है। हुजूर ने मीलाद मनाया, आप भी मनाइए, आपके ज़ौक़ पे छोड़ दिया गया है। जिस शान से चाहे मनाते रहिए, जैसा इश्क की इजाजत दे मनाते रहिए। बस बात तो खुशी करने की है, बात तो खुशी करने की है। और रही बात अगर ये है कि रोजा रखा, लेकिन ठीक है हम भी रखेंगे, हम नहीं खिलाएंगे, तो हुजूर ने कभी रख कर के रोजा रख कर मिलाद मनाया, कभी खिला कर मिलाद मनाया। अल हावी लिल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर बकरे ज़बा करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पर सहाबा की दावत करते थे। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। इमाम सयूती ने देखो किताब में लिखा हुआ है। आजकल एक सोच बन गई है हमारी कौम के छोकरों की, जिनको इल्म नहीं है, कि जो हमारे इल्म में नहीं वो किताब में है ही नहीं। अहले इल्म को सब पता है, लेकिन अब जहालत सबसे बड़ी वबा है। तो आपको जो नहीं मालूम है आप इल्म वालों के पास है। कुरान कहता है, क्या कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम है तो ये टिंडोरा पीटो के है ही नहीं। अगर चमगादड़ को सूरज से तकलीफ है, वो कहते कि सूरज है ही नहीं, आंख बंद करके पढ़िए सूरज है ही नहीं। कसूर तो उस बड़ी भी कहे ना कि जिसको सूरज नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह अकबर, जो आंख वाला है वो तो सूरज देखता है। तो क्या करना चाहिए? कुरान कहता है फस्सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछ लिया करो। तो इल्म वालों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा। अल हावी लिल फतावा में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला बकरे ज़बा करते थे और हुजूर के मिलाद के मौके पे दावत देकर लोगों को खिलाते। आज की किताब नहीं है ये, 100 साल पुरानी किताब नहीं है ये, सदियों पुरानी किताब है अल हावी लिल फतावा। अब आपको ये हवाला मिला, फिर आइए दूसरी तरफ। अब मैं तो इतने बकरे ज़बा नहीं कर सकता, सिद्दीक तो बड़े मालदार थे। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा पता है? किताब का नाम है निअमतुल कुबरा, लिखने वाले का नाम है इब्ने हजर मक्की अल हैसमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको पता है कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, निअमतुल कुबरा में इब्ने हजर लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर कोई मिलाद का जश्न मनाने में सिर्फ 1 रुपया खर्च करे, कितना? 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। उस दौर में रुपया नहीं बना था, लेकिन दिरहम की बात की गई है। मैं आपको समझाने के लिए रुपया कह रहा हूं, वरना आप कहेंगे वो उधर तो रुपया था नहीं, आप ये रुपया कहां से लाए हदीस में? मैंने ऐसी कहीं हदीस में रुपये का जिक्र कर दिया तो लोगों ने कहा कि मैंने कहा अल्लाह के बंदे, रिवायत बिल माना कभी तो इस्लाम में तसव्वुर है, समझाने के लिए। तो बहरहाल सिद्दीक अकबर ने फरमाया 1 दिरहम अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खर्च करेगा खुशी करते हुए, तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किताब का नाम निअमतुल कुबरा है। ये किताब भी आजकल की छपी हुई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। अल्लाह अकबर। अब आपको हैरत होगी, इस पर कुछ लोग ये कहते हैं यार सिद्दीक अकबर ने कितनी नेकियां की, हुजूर को पहाड़ पर कंधों पे बिठा करके लेकर चढ़े, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, इतनी नेकी कि सिद्दीक अकबर की एक नेकी फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों पर गालिब है। तो अब आप कहते हो कि 1 रुपया नबी की मिलाद में किसी ने खर्च किया तो वो
صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا. کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں. آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا. نہیں میرے عزیز, صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا, بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے, یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا